बोला कि हम कुछ खाना नहीं खाते, पपीता नहीं खाते, केला नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को नुकसान करता है या फिर उसका ठंडा तासीर है। ये जो है ये सब आपको बताना है उनको कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। खाना हमने पूरा खाना है। ये आप देख रहे हो हमारा एनीमिया रूम है। ये सर ने इनॉग्रेट किया था, हमने फरवरी में इनॉग्रेट किया है। देख सकते हैं हमने ये सब लगाया हुआ है यही बताने के लिए कि ये तो है वाइट मरीज पे जो कि अनीमिक है और खाना अच्छा खाएगी तो ऐसी लाल हो जाएगी। तो यही सब आपको भी मरीजों को बताना है। ये सिस्टर शर्मिला ने खाने का ऐसा एक बॉक्स बनाया हुआ है। उस बॉक्स में सारी दालें, चने ये सब रखे हुए हैं और फिर हम ये बॉक्स से उनको एक्सप्लेन करते हैं क्या खाना चाहिए, है ना। सब हमने रखा हुआ है जिसमें कि आयरन रिच है। और हम ट्रीटमेंट भी इसी रूम में देते हैं। ये हम ट्रीटमेंट भी यहीं देते हैं। तो आपके मरीज को ओरल आयरन गोलियां भी हम यही देंगे और आप बेड देख रहे हो ना, तो हम आयरन का इंजेक्शन भी यही लगाते हैं। पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मरीज को यही मिलता है। और पहले हमारे पास सिर्फ आयरन सुक्रोज था जो कि 5 एक दिन छोड़ के लगाना पड़ता है ना। पर अब हमारे पास हमने एक नया इंजेक्शन मंगवा लिया जो एक ही इंजेक्शन से हो जाता है। तो बहुत ही सहूलियत होगी मरीजों को भी। इसी रूम में वो एक इंजेक्शन लगाते हैं और मरीज को फिर 1 महीने बाद बुलाते हैं उसका देखने के लिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो इसीलिए आपको कोई भी मरीज जिसका 11 से कम हो आपको यहाँ भेजना है तो उसका हाथ के हाथ ट्रीटमेंट भी यही हो जाएगा। आप देख रहे हो जिनको हमने ट्रीट किया उनका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। नीला है जो ट्रीटमेंट से पहले था और ऑरेंज है जो ट्रीटमेंट के बाद हुआ। तो आप देख रहे हो सबका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। पहले भीड़ में क्या होता था कि एनीमिया हमारे गुम जाते थे। हमने उनको ओरल आयरन दी, उसके बाद हमें भी ध्यान नहीं वो खा रही है नहीं खा रही है। अब एनीमिया रूम से क्या हुआ, वो जो ओरल आयरन भी लेनी वो इधर ही आएगी। अब हम उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। जो चौथा टी है ट्रैक, वो हम कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम हमारे सारे एनीमिक पेशेंट्स हम पकड़ के उन सबका एचबी राइज करवा पा रहे हैं। मैडम में और ज्यादा पेशेंट में यहाँ लेके आना ओपीडी में नहीं आना पड़ेगा। नहीं ओपीडी में लाना है उसको। ओपीडी है ये एंटीनेटल ओपीडी वाले के लिए ये भी साथ साथ चल रहा है। ओपीडी में लाओगे उसका एचबी 11 से कम हो तो सीधा पहले नीला हो गया। मिस हो गई मैम, कभी मिस हो गई और आपके पास पेशेंट आती है और उसका 11 से कम है तो आप उसको मेरे पास लेके आ सकते हो। डायरेक्ट भी ला सकते हो, वहाँ की जाने से पहले आप इधर ले आओ। ये रोज खुला होता है, कभी भी ला सकते हो। ये 7-6 दिन ये चल रहा है। जो पेशेंट फॉलोअप में नहीं आई थी तो आपको कांटेक्ट करेगी सिस्टर शर्मिला कि अपने एरिया से। अब आपको मोटा मोटा सब समझ में आ गया। अनीमिया कट ऑफ 11 से कम। हमारी कोई मरीज 10.9 भी नहीं होनी चाहिए। कितनी बारी करवाओगे आप हीमोग्लोबिन? 4 बार। कब कब कराओगे? ऐसे नहीं, हम रो वाइज बोलते हैं। ये रो बताएगा कब कब कराओगे? पहली विजिट पे, फिर हर सेमेस्टर में 1 बार, मिनिमम 4 बार। आयरन की कितनी गोली दोगे प्रेगनेंसी में? 1 गोली दोगे। अगर एनीमिया होगा तो कितनी गोली दोगे? 2 गोली दोगे। कैल्शियम की कितनी गोली दोगे? 1 नहीं देंगे, 2। आयरन और कैल्शियम की गोली जब देंगे उनके बीच इकट्ठी दे सकते हैं? नहीं। उनके बीच में कितने? 2 घंटे मिनिमम 1 घंटा। 2 घंटा रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इकट्ठी नहीं देनी। डीवर्मिंग करानी है? हाँ जी। कौन सी गोली से करानी है? एल्बेंडाजोल। वेरी गुड। वो गोली कब देनी है? पहले 3 महीने कंप्लीट होने के बाद। चौथे, 5वें, 6वें में हम दे सकते हैं। तो हमारा प्लेज क्या है? जहांगीरपुरी थैंक यू मैडम। भाई देखिए, आप आशा वर्कर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल से आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप सबका स्वागत है। और साथ में आपको ये प्रण लेना चाहिए जो मैडम ने अभी बात कही है। तो मैं ये चाहूँगा आप में से 2 लोग यहाँ से हाथ खड़ा करें, 2 लोग इधर से हाथ खड़ा करें। इधर वाले भी थोड़े एक्टिव हो जाओ, उधर वाले तो 2 हो गए खड़े। माइल्ड एनीमिया कितनी है? टेस्ट करा ली है उनकी? माइल्ड में है सर। कितना है? सीवियर में है कोई? सीवियर में नहीं है कोई। आपको अपने क्षेत्र का पता है, उनको अपने क्षेत्र का पता है, तो उसका जो फॉलोअप है वो उसको लाने के लिए आपको यहीं लाना है। मैडम ने भी कहा है, आपसे भी बोला गया अभी करने के लिए। तो लॉस टू फॉलोअप वाला तो कोई केस नहीं होना चाहिए ना। एनीमिया है उनको तो एनीमिया से उनको बाहर लाना। और ये निश्चित कर लीजिए कि दिसंबर तक कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो लॉस टू फॉलोअप हो जाए। डॉक्टर अभिजीत RCH के नोडल ऑफिसर हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के। जो भी प्रयास जो भी किए जा रहे हैं, सारे प्रयास इसलिए हैं
जो गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखे, उनका प्रसव में और प्रसव के दौरान या उसके बाद भी जो है उनको कोई दिक्कत ना आए। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं एक और देना चाहता हूँ कि सेफ मदरहुड कैंपेन के उसमें एक तो आपको पता है कि नई नई चीज़ें हमेशा ऐड होती जा रही हैं। तो एक ऑडियो मैसेज हमारा डॉक्टर ज्योति का भी आया था, तो आई जस्ट शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। अभी आपको सुनाई देता हूँ, पर उसका फ़ायदा जो है गर्भवती महिला को भी हो। फाइनली बधाई हो। हमारा जो आशास की नई स्कीम थी ना, जो पोस्टनेटल में हाई रिस्क ढूंढने की और फिर उनको मैनेज करके 45 डेज तक दोनों माँ बच्चे को स्वस्थ रखने की, वो सितंबर से शुरू हो गई है। तो प्रत्येक आशा जो एक हर वुमन हाई रिस्क अगर ढूंढेगी, मान लो उसको बीपी हाई पता चल रहा है सेकेंड मतलब डिलीवरी और 42 डेज के बीच में, और अगर कोई और प्रॉब्लम जैसे उसको ब्लीडिंग हो रही है या उसको बुखार हो रहा है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेस्ट एनलॉर्जमेंट हो रही है, टांगों में सूजन हो रही है, तो कोई भी हाई रिस्क फैक्टर उसको दिखता है, अनीमिया है पोस्टनेटल में भी, तो वो अगर वो लेकर जाती है ANM के पास तो उसको 250 रुपए मिलेंगे और उसको अच्छे से मैनेज करना है। रेफर करने की जरूरत है तो रेफर करना है, और वो वाली जाने बचानी है हमें जो डिलीवरी के बाद चले जाती थी या मॉर्बिडिटी रहती थी, है ना, तो फिर माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, तो इसके बड़े सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो ये फाइनली सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से आई थी, फिर उसके बाद सारे अप्रूवल्स होके अब ये तुम्हारे पोर्टल MIS पोर्टल पे भी चढ़ गई है ना, विद द एफर्ट ऑफ ऑल। तो इसको आप मेरे को एक्नॉलेज करो ये मैसेज कि आपने सुन लिया है और आगे आशास को बता दिया है। तो सितंबर महीना याद रखना, सितंबर महीने से हमने ये नई चीज शुरू करी है। मार्च या अप्रैल से हमने EPNSMA शुरू किया था। तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में हमने आशास के लिए 2 स्कीम्स चालू करी है और पर्पज हमारा है मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। और इसी के अंतर्गत जो है हमारा ये T4 रूम भी बना है, ये भी आपको पता ही है, मैडम ने डिटेल में बताई दी है। तो इसका पूरा जो सक्सेस जो है ये आप लोगों के ऊपर है। जैसे पेड़ होता है ना, तना होता है, जड़ें हैं, वो सब हम लोग हैं आपके थ्रू। तो आप लोग जड़ हो, जड़ पोषण हमें देगी। पोषण किस रूप में दोगे आप? जो हमारी जो सर्विसेज है उसको इफेक्टिवली हमें आगे पहुँचाना है। आप लोगों के लिए हमने सर्टिफिकेट्स भी बनाए हैं ताकि आप सर्टिफाइड अनीमिया मुक्त भारत के आप टीम में जुड़ गए हैं। आप हमेशा से ही जुड़े हुए थे, अब ये एक पेपर भी मिल गया। हमने सर्टिफिकेट को लाल रखा है ताकि हम हमेशा याद रखो कि आपके मरीज लाल होने चाहिए, पीले नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी संतोष से, रेणु शर्मा, प्रिया, राजकुमारी, नेक्स्ट राजबाला, प्रीति, कमलेश और शांति देवी। आप ही 2 रह गए, जोरदार ताली बजा दो। हमारा भी खूब बढ़ा दो, मैडम का भी बढ़ा दो, जितनी मेहनत की है मैम ने। शांति देवी, आप लोगों ने आज सीखा कुछ, बहुत कुछ। अब तो एनीमिया के बारे में सब कुछ बता दिया ना डॉक्टर साहब ने। तो मैं जो है ना मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से BGRM की डॉक्टर सुमिता की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए ये कैंप। पर्टिकुलरली मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया, लेकिन मैडम ने बहुत मेहनत किया, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरी टीम जो है ना, डॉक्टर अंशुल, हमारे नर्सिंग ऑफिसर, सारे जो है ना, आज की जो प्रोग्राम हुई है इसमें इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आप लोगों को जो है ये ट्रेनिंग दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ट्राई करूँगी मैं कि ऐसे 50-50 करके हम जितनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की आशास को हम ट्रेन कर सकते हैं करेंगे, एंड एटलीस्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में तो अनीमिया कम करें, है ना, अपना बिट करें। हर एक कोई अपना अपना हिस्सा जोड़ेगा तो जोड़ते हैं। आप सब आए और आप लोगों ने हमारा सुना और समझा, थैंक यू। फिर से देखो, वो तो आपका जैसा होगा वैसा।
इधर हमारी सिस्टर बैठते हैं, आप बैठते हैं। हाँ, यहाँ सिस्टर बैठी हूँ। यहाँ ये जिसके ऊपर अभी वो डब्बे वब्बे रखे हुए हैं मैंने सारे। फिर आ रहे पेशेंट अपने हाँ जी सर। पता चला नहीं आ लोगों रहे हैं को सर, T4 हमें ट्रैक करना T4 पड़ रहा है। हाँ पता चल रहा है सर। तो फिर हम यहीं पे भी यार पहले हमारे पास आयरन सुक्रोज गिविंग ऑफ एफसीएम, बट नाउ वी गॉट एन एफसीएम सिंस जुलाई। मैम बहुत अच्छे से किया आपने अनीमिया। ट्राई आई जस्ट वांट भारत- टू गिव देम नॉलेज। इनको ये भी नहीं पता था नहीं कि नहीं, दैट 11 इज़ इम्पोर्टेंट कि जितनी बार टचअप हो जाए, जितनी बार लोगों को टाइम एंड अगेन इट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं आई एम थिंकिंग ये 50-50 का मैं करती रहूँगी।